जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार भारत की मानी गई। भारत के जो बीसीसीआई ने ख़त लिखा था आईसीसी को कि पाकिस्तान क्यों कश्मीर के अंदर ट्रॉफ़ी लेके जा रहा है, तो वो बात जो है भारत ने मनवा ली है आईसीसी से। और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जिसने ये एक ट्वीट की, इंफॉर्मेशन दी और कहा कि हम स्कर्दू, हुंजा और बहुत सारी और जगहों पे इंक्लूडिंग मुजफ्फराबाद कश्मीर जो है उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के, जिसने कहते हैं ना, उन्होंने पक्की गेंद कराई, पक्की गोली खेली उन्होंने। और पाकिस्तान दियाँ, जिसने कहते हैं ना, फड़ा नहीं फड़े ही रह गई हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पाकिस्तान की जो एरियाज़ जहाँ पे वो ट्रॉफ़ी लेके जाना चाहते हैं वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे ट्रॉफ़ी ना लेके जाएं। सो इट मीन्स कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, वो आईसीसी उसको मान लिया है, इंडिया ने मजबूर किया है। मुझे तो लगता ये है कि अगर ये मौक़िफ़ मान लिया है तो कल को आईसीसी ये भी कहेगी कि ठीक है जी, ये ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में नहीं, या हाइब्रिड होगी या फिर कहीं और होगी। सो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ठीक है, आप ट्रॉफ़ी घुमा फिरा लो इस्लामाबाद में। अब पाकिस्तान ने क्योंकि डेस्टिनेशंस चेंज कर दी हैं, टेक्सला है, खानपुर है, एबटाबाद, मरी, नथिया गली, यहाँ पे उन्होंने कहा चलें हम जो है वो ले जाते हैं। और ठंडे ठंडे इलाकों में, और टूरिज़्म को हमने स्पॉन्सर करना था, टूरिज़्म को प्रमोट करना था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जो मुजफ्फराबाद, स्कर्दू है, गिल और ये हुंजा, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। अब आप देखें कि भारत का मौक़िफ़ जो है उन्होंने मनवा लिया है। उन्होंने मौक़िफ़ इसलिए मनवा लिया है कि वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, और हम ये मौक़िफ़ इसलिए नहीं मनवा सके। अब तो हमारे जो वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन को लाले पड़े हुए हैं। और वो आज मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के चीफ से मुलाकात की है उन्होंने लंदन में, और उनसे इसलिए मुलाकात की है और उनको कहा है कि भाईजान आ रहे हो ना पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये इंडियंस जो हैं वो कन्विंस कर सकते हैं बाकी बोर्ड्स को कि आप भी ना जाएं। तो जैसे ही मसला आईसीसी में जाएगा, वहाँ पे कन्वर्सेशन होगी कि हाँ जी, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इंडिया रोक रहा है। तो जो बरतानिया है, वो उसने ये जो स्टेटमेंट जारी की है कि वो उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, ये पाकिस्तान ने कोशिश की है। लेकिन द मोमेंट जय शाह पहुंचेगा इंग्लैंड, या मोमेंट जय शाह ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ द मोमेंट चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगी। अभी तो जय शाह जो है वो खुद अपना वजन डाल रहा है, भारत का अपना। फिर जब वो पूरा आईसीसी पे प्रेशर डालेंगे, फिर दूसरे मुल्कों को कहेंगे, तो देन बजाय इसके उन्होंने कहना है कि इवेंट को ख़राब करें। हम इवेंट को ख़राब नहीं करते, हम इवेंट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट करते हैं, और उसमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो दुबई करा लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, आपने पहले भी तो कराई है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान शायद आईसीसी को इस स्टेज पे अनॉय नहीं करना चाहता। पाकिस्तान चाहता तो कहता कि भाई, मुजफ्फराबाद भी मेरी टेरिटरी है, स्कर्दू भी मेरी टेरिटरी है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरी टेरिटरी है। इन तीनों टेरिटरीज़ के अंदर किसी दुश्मन मुल्क की या किसी और मुल्क की फ़ौजें नहीं बैठी हुई। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हुए। सो ये टेरिटरी पाकिस्तानियों की ही है। और आप कौन होते हैं इसमें हमें ये मना करने वाले कि आप वहाँ पे ये लेके जाएं, ना लेके जाएं, या लेके जाएं। आपका ये मैंडेट नहीं है। आपका मैंडेट ये है कि आपने जो वादा किया हुआ है कि 2025 की ट्रॉफी पाकिस्तान होगी, उसके ऊपर काम करें। लेकिन बैनुल अक़वामी अदारों के अंदर देखिए, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी है। इंडिया अपने पत्ते बड़े टिका के खेल रहे हैं। हमारे लोग तो सोए हुए हैं। हमें तो अभी पता ही नहीं है कि हम तो अभी, जैसे मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो तो अभी भागना शुरू कर दिया उन्होंने। इंग्लैंड को मिले हैं, शायद एक आधा और बोर्ड को भी मिले, टेलीफोन करें कि देखें ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, देखें ये क्या कर रहे हैं, ये देखें ना इंडिया हमें वो कर रहा है। सो इंडिया की बात मानी गई है, इंडिया का मौक़िफ़ ओके है, हमारा मौक़िफ़ ज़ीरो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने अपना जिसे कहेंगे ना कि
एक 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 बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेम की है उन्होंने। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वो बोले ही नहीं, साइलेंट, एंड टाइम पे मीडिया से खबर, फिर खुद लेटर। अब पाकिस्तान ने कहा है कि हमें रिटर्न दो, और मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है इंडिया के जी हम पाकिस्तान को क्यों रिटर्न दें, हमारा उनसे क्या लेना देना है, हमारा तो आईसीसी से, ये चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी करवा रहा है, पाकिस्तान थोड़ी ही करवा रहा है। पाकिस्तान कौन होता है कि हम पाकिस्तान को बताएं? हम पाकिस्तान को बताने के किसी चीज़ के मजाज नहीं हैं, हम पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये हो सकता है वो कह दे बात, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और अगर वो ये कहते हैं कि हाँ जी आप ये करें, तो बस फिर गल मुक गई, फिर गल मुक गई। फिर उन्होंने ये कहना है कि जनाब जो है वो जैसे कहेंगे ना, ये जैसे कहेंगे ना, एक पाकिस्तान अपना जैसे कहते हैं ना केस भी नहीं लड़ सकता। सीधी सी बात है, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर इस तरह हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि इतने बड़े इवेंट से चीज़ें, पहले चीज़ें पोलिटिसाइज ना हो। तो पाकिस्तान ज़रा कमज़ोर तरीके से केस लड़ रहा है। वरना आईसीसी, अगर ये डर ना हो, अगर इंडिया की टीम कहती कि आप आए, ने आना होता, तो पाकिस्तान ने आईसीसी को कहना था जी कि क्यों, हम तो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। लेकिन इंडिया ने क्योंकि ये कहा है कि हम जो है वो इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, वो हमारी टेरिटरी है। अच्छा, पाकिस्तान G20 को तो नहीं प्रोटेस्ट कर सका था क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर ही नहीं था। बड़े बड़े क्लब्स का मेंबर होने के बड़े एडवांटेजेस होते हैं भाई साहब, बड़े बड़े क्लब्स के मेंबर होने के बड़े एडवांटेजेस होते हैं। आपकी आवाज़ बड़ी एम्पलीफाइड तरीके से दुनिया के कानों में जाती है, आपको पूरी दुनिया जो है सुनती है, आपका मौक़िफ़ पूरी दुनिया जो है वो लेती है, आपके जो मौक़िफ़ की जो रेलिवेंस है वो बढ़ती है। अब मुझे बताएं, नथिया गली, मरी, एबटाबाद, टैक्सला, सारे का सारा वेन्यू चेंज कर दिया उन्होंने, सारे का सारा वेन्यू चेंज कर दिया है। और कराची जाएगी, और कराची के बाद वो अफगानिस्तान पहुंच जाएगी, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, आखिरी जो 26 जनवरी है वो इंडिया। और इंडिया नहीं, वो ट्रॉफी वो इंडिया चाहेगी, इंडिया से वो ट्रॉफी लेके सीधा दुबई आ जाएंगे, और उधर ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करा लेनी है। ठीक है, और इधर हमने भागना है, दौड़ना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमें हमें प्रेशर डालने ही नहीं आता। लीडरशिप के अंदर खौफ पड़ गए हैं, लीडरशिप उस तरह खुल खिला के बात नहीं करती, सीना चौड़ा करके बात नहीं करती, केड़ा केड़ा करना हमें भूल चुका हुआ है। क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना वो अंदर खाते डिप्लोमेसी खेलते रहते हैं, केड़ा केड़ा हम नहीं करना चाहते। कई लोगों का ये भी कहना है कि लड़ाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज जब आपके घर में इतना इवेंट हो तो आप इस तरह के इवेंट को ख़राब पहले ही नहीं कर देते, सो यू वेट फॉर द टाइम। लेकिन क्या इससे पहले लॉबिंग की थी हमने? क्या पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया क्या कर सकता है? इससे पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड या बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं दुनिया के, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, उन सब से बात करनी चाहिए थी ना कि भाई हाँ, जब हमें पता था कि इंडिया ये चीज़ें ख़राब कर सकता है। और देखिए इंडिया तो वो तो समझता है कि ये हमारा हक बनता है पाकिस्तान को आइसोलेट करना, ये हमारी जॉब है, दिस इज़ आवर एम। हम तो इसमें बड़े खुल खिला के पाकिस्तान को आइसोलेट करने में काम कर रहे हैं। किसी को क्या इसमें एतराज़ है? अगर एतराज़ है तो बताएं। अब पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है इंडिया से, और आपको पता है इंडियंस लाइकली पॉसिबिलिटी ये रिटर्न जवाब नहीं देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने कहना कि हमारा आपसे लेना देना ही कोई नहीं, आप कौन है? क्योंकि हम आपके पास इसलिए नहीं आएंगे, ये जो टूर्नामेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज ये आईसीसी करा रहा है, आपके कहने पे हम तो नहीं आए। वो बायलैटरल सीरीज थोड़ी है, या कोई ऐसी सीरीज थोड़ी है जो कि 2-4 मुल्क करवा रहे हों। सो इसमें एक तो ये चीज़ है, दूसरा इसमें ये है कि इंडियंस जो हैं वो अब बाकी टीमें भी खींच के दुबई ले जाएंगे, या फिर ये है कि वो कहेंगे जी सिर्फ इंडिया वहाँ खेले और जो इंडिया के मैच हैं वो वहाँ आ जाए, या फिर ये है कि आधे मैच वहाँ पे हों और आधे यहाँ पे हों। तो पाकिस्तान का तो गया, पाकिस्तान का तो गया। अगर इंडिया इस चीज़ में कामयाब हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये मॉडल को फोर्स ही करें कि इंडिया इज़ एबल इनफ, कैपेबल इनफ, एंड इंडिया वांट्स कि ये चीज़ एड्रेस हो जाए कि जैसे तैसे जो भी हो, जैसे तैसे जो भी हो, इंडिया
कि सारे मैच दुबई में हों और वो सारी टीमें जिन्होंने इंडिया से मैच खेलने हैं वो वहाँ जाएं, तो फिर तो बात ख़त्म। कल को अगर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में आपने अपना जो चीफ गेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या अगर इंडिया वहाँ पे पहुँच जाता फाइनल में और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हो गया, तो मज़े तो दुबई के हो गए ना। हमारे वज़ीर आज़म को भी दुबई जाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी का, खर्चे तो हमारे बढ़ गए। बजाय इसके कि हम इससे प्रॉफिट लेते, बजाय इसके कि हमारी टिकटें बिकती, बजाय इसके कि लोग आते साड़ियाँ रोटियाँ खाते, टुक्कड़ पाड़ दे, मज़े कर दे, घूमते फिरते, लाहौर, अनारकली, डीएच और बाकी इलाकों में जाते, देखते, मार्केट्स देखते, सारा कुछ करते। अब हमारे लोगों की जो, और ऊपर से आपको पता है कि खैर उस वक्त तो फरवरी मार्च में तो चीज़ें बेहतर हो गई होंगी, स्मॉग की वजह से आजकल तो चीज़ें भी, वो जो फ़्लाइट्स डेली बुनियादों पे डिले हो रही हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी तकलीफ दे अमल है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने ही मुल्क के अंदर अपनी ही ट्रॉफी को नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इंडिया कहता है कि नहीं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नहीं रोक सकता अगर वो कुछ मकबूजा कश्मीर में करना चाहें। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वहाँ पे नहीं कुछ हम रोक सकते। हमने G20 को क्या रोक लिया था, 2-3 मुल्क रोक गए थे, चलो उन्होंने हमारी थोड़ी इज्जत रख ली, उसने कहा यार थोड़ा सा मसला है, कौन सा। कल कोई अगर इंडिया फॉर एग्जांपल ये फैसला करता कि हमने G20 का मेन इजलास ही उधर श्रीनगर में करना है, सारी दुनिया के लीडरशिप को वहाँ बुला लेना, वो इंडिया का हिस्सा है, आप आए वहाँ पे, आप कौन होते हैं ना आने वाले, ये हमारी इंटरनल टेरिटरी है। मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर और गिलगित के ऊपर कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए। अगर हम कश्मीर और गिलगित के ऊपर फ़ैसला नहीं लेते तो उसका नुकसान ये होगा हमें कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। कल मैं देख रहा था कश्मीर के अंदर वो टेलीनॉर के मोबाइल टावर्स नहीं चल रहे थे, लोगों ने टावर उठाड़ के नीचे फेंक दिया। उसने कहा हमने इन टावरों का क्या करना है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। उस तरह जॉब्स, रोज़गार, वहाँ पे बिजनेसेस नहीं है भाई। इनके अंदर इन टेरिटरीज़ को रीड्रॉ करके, स्केच करके इनको ऑटोनॉमी दें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें, इनको आज़ाद करें, इनको इस्लामाबाद से डील करना बंद करें। आप इनको इस्लामाबाद से डील करते रहेंगे तो ये एक नई लहर आपके खिलाफ पैदा हो जाएगी, एक नया सोसाइटल क्राइसिस हो जाएगा, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में हमने देखा है कि कश्मीरी सड़कों पे आ गए, लोग मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए, सारे मतलब दोनों तरफ से अवाम भी पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं बिकॉज सड़कों के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। और वो ट्रेन इस तरह का है कि ऊपर उन्होंने कश्मीरियों ने पुलिस को मारा है टका के, और वो इसीलिए मारा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब वो इस चीज़ को समझते हैं, दे डू अंडरस्टैंड दिस कि वन वे और दी अदर, वन वे और दी अदर हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे जो राइट्स हमें मिलने चाहिए, हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। और यही चीज़ है कि अब फ्रस्ट्रेशन है, गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, हम डोमेस्टिकली जिस तरह इंडिया ने किया है कि वहाँ का इंटरनल स्टेटस चेंज करके सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवा के उनको इंटरनली डिक्लेयर करा दो, तो तुम भी ऐसे यार डिक्लेयर कर लो इसको। आपको किस चीज़ ने रोका हुआ, किस बंदे ने आपको रोका हुआ? हम नहीं ये कर सकते, पता नहीं हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आज आप क्रिकेट की ट्रॉफ़ी नहीं आपने उधर लेके जा सकते, मुजफ्फराबाद में, हुंसा में ट्रॉफ़ी लेके जाएं तो वो कहते हैं कि ये ट्रॉफ़ी जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चली गई है। सो मौक़िफ़ तो इंडिया का माना गया है ना भाई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ को तो नहीं उन्होंने एंटरटेन किया। इससे बड़ी आपकी क्या नाकामी है? अब हम डर रहे हैं कि भाई अगर हमने ये थोड़ी ज़िद की तो हो सकता है कि वो आईसीसी कहे कि हम बेसिकली आईसीसी को खुश करने के लिए हमने ये स्पॉट चेंज किए हैं, क्योंकि पीसीबी की ट्वीट पड़ी हुई है, पीसीबी की ट्वीट के ऊपर शहर और हैं, जो आईसीसी ने शहर भेजे हैं वो शहर और हैं। सो पीसीबी के लिए आप चाहिए ना जरा पाकिस्तानी मीडिया को थोड़ा सा पीसीबी की ये जो अनप्रिपेयर्डनेस है उस पर थोड़ा सा कमेंट करें। उसके ऊपर मीडिया खामोश होगा। मीडिया का काम है कि ऐसी आवाज़ को बुलंद करें कि पीसीबी क्यों प्रिपेयर्ड नहीं था, पीसीबी ने क्यों बात नहीं की, पीसीबी क्यों अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा, पीसीबी क्यों डर रहा है। आप श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी, आप पहले वो जो कप था एशिया का कौन सा,
आपने वो करा लिया, अभी आप जो है इंडिया के कहने पे वहाँ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे खेलने, जाओ जो करना कर लो। तो अब जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता, अपना वज़न नहीं डालता, ताकत शो नहीं करता, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी भाईजान। पुल जो थिंग्स विल बी बेटर। अगर ये हमारा ख्याल है ना कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल बेहतर नहीं होंगी। और आप जितना मर्ज़ी इंडिया को करें, अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजें, उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक थॉट प्रोसेस को जिस तरह अलाइन किया उन्होंने वैसे ही रखना है। क्योंकि जिस तरह जयशंकर अभी आए थे, तो जयशंकर साहब को पाकिस्तान ने बढ़िया झपियाँ छपियाँ डालनी कि हम ये वो आगे पीछे, उन्होंने जाते ही पैगाम भेज दिया। उसने कहा कोई क्रिकेट श्रिकेट की नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और अभी तो जारी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, even the Jaishankar doesn't have a authority कि how to deal with Pakistan. Forget India's High Commissioner in Islamabad. आप उसकी देख लें, मेरा ख्याल है जो अजय बसारिया थे और जो उन्होंने बुक लिखी थी एंगर मैनेजमेंट, आप उसी बुक को देख लें। उसके अंदर वो यही बात करते हैं कि नॉर्मली जो ऑटोनॉमी है इंडियन हाई कमिश्नर की इन इस्लामाबाद, वो कंपैरेटिवली इंडियन एम्बेसडर्स की जो ऑटोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड है उससे बहुत कम है। बिकॉज ये प्योरली एक डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट कंट्री। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को एज ए डोमेस्टिक इशू के तौर पे ट्रीट करता है। सो दैट इज़ वाई दे हैव टू लिसन पाकिस्तान के बारे में जो अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है, वो अमित शाह और पॉलिटिकल पार्टी जो उनका थिंक टैंक है बीजेपी का, वो अडॉप्ट करते हैं। इवन दे डोंट कंसल्ट आरएसएस को, नहीं वो कंसल्ट करते, पूछते नहीं है, ठीक है। सो वो दे टेक दिस अप्रोच। उनको पता है कि हमने 2019 का पूरा इलेक्शन इस बेस पे जीत लिया था पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। सो इट मीन्स उनको पता है पाकिस्तान फिर भी कभी हमें, और जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, दा दे सकता है। मीन्स के पाकिस्तान का तुक्का लग सकता है। वो इस तरह कि एक तरफ आप ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो के साथ अगर मामलात नॉर्मल हो गए तो कल कुछ चीज़ें कुछ ऐसी करनी पड़ गई तो कैसे करेंगे। सो दे हैव रियलाइज, सो दे आर टेकिंग मल्टीपल एडवांटेजेस एंड मल्टीपल बेनिफिट्स ले रहे हैं। और उनकी अप्रोच में आपको मज़े की बात बताऊं, इफ़ आई वर एन इंडियन एंड आई हैव टू थिंक रिगार्डिंग पाकिस्तान फ्रॉम एन इंडियन लेंस, देयर अप्रोच इज़ नॉट बैड। फॉर देम देयर अप्रोच इज़ वेरी गुड। उनकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। व्हेन यू थिंक फॉर एन एडवर्सरी, कॉन्टीन्यूसली आप एक एडवर्सरी के बारे में सोचते हैं एंड यू रियलाइज कि हाँ जी क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे होगा, यू नो ऑल दिस। सो इट इज़ समथिंग जो मुझे नज़र आता है, व्हाट आई सी, व्हाट आई रियलाइज, वो यही है। लेकिन पाकिस्तान का सारे के सारे शहर बदलना स्वाय इस्लामाबाद, मैं समझता हूँ एक बड़ी बैड लक है। पाकिस्तानी जो लोग हैं मुजफ्फराबाद के या हुंजा के या स्कर्दू के, ये उनकी एक बैड लक है। ये उनकी एक बैड लक है कि अब इस्लामाबाद और टेक्सला और एबटाबाद और ये 5-6 शहर जो हैं वहाँ पे आप इस ट्रॉफ़ी को घुमाएंगे और हल्की फुल्की टूरिज़्म आप बताएंगे। आप जो रीजनल आपका मास्टर प्लान है जिसमें आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कितने खूबसूरत हैं और वहाँ पे हम ये सारा, हालांकि थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो बहुत से बड़ी टूरिज़्म आ सकती है। लेकिन हमारे कारोबारी लोगों का ज़्यादा ध्यान या तो हुकूमत से टैक्स ब्रेक लेने में है या अपने पैसे बाहर भेजने में है। वो मज़ीद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना तो पसंद ही नहीं ना करते। वो समझते नहीं हैं कि हमें पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो इसमें क्या करता है। लेकिन आखिरी मुल्क जहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जानी है वो इंडिया है, और इंडिया वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी लेके दुबई आ जाएगा और वहीं से जो है वो अपने मैच को खेलते रहेंगे। या फिर वो ये है कि दोबारा दुबई जाएगी, दुबई से थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान आएगी, या वो दुबई रुक जाएगी क्योंकि अंडर दी हाइब्रिड मॉडल, और पाकिस्तान को बस वो दिखा दिखू के वहीं कर दें। और दूसरा भी आपने कौन सा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतनी है, ये हमारे लड़कों को कौन सी इतनी तड़प है कि अगर बेइज्जती हो रही है और चीज़ों में तो इसी चीज़ में इज्जत बना लें। वो अपनी सियासत में मसरूफ़ रहते हैं, ज़्यादातर अपने एक दूसरे के स्कोर सेटल करते रहते हैं। पाकिस्तान को बेइज्जत करवाने के चक्कर में वो अपनी प्रोफाइल बेहतर करने के चक्कर में वो लगे रहते हैं।
पाकिस्तान के वाले उन्होंने कख पता नहीं कि जिस जिस मुल्क ने इज्जत दी है उसके लिए क्या करना है।